एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करते हैं। राजधानी भोपाल के अशोका गार्डन इलाके में दिन दहाड़े मुन्ना लोधी नाम के युवक की हत्या कर दी गई। आरोपियों ने मुन्ना पर धारदार हथियार से हमला कर दिया था। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और एक आरोपी को हिरासत में लिया गया। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। भोपाल में कमलनाथ कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जमीन आवंटन को मंजूरी दी गई। साथ ही बताया गया कि नेस्कॉम से आईटी विभाग एमओयू साइन करेगा और आईटी से जुड़े विभागों के काम किए जाएंगे। कमलनाथ कैबिनेट में राज्य योजना आयोग का नाम बदला गया है। अब नया नाम प्लानिंग एंड पॉलिसी होगा। इसके अलावा अब कर्मचारियों के लिए नया आयोग बनेगा जो कर्मचारियों की समस्याओं और समाधान पर काम करेगा। भोपाल में सिंधिया पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि सिंधिया खानदान का जितना अपमान कांग्रेस सरकार में हुआ उतना अपमान पहले कभी नहीं हुआ। अब सिंधिया एक साधारण कार्यकर्ता से भी गए गुजरे हो गए। सिंधिया अपनी उम्र से ज्यादा तो सीएम को चिट्ठियां लिख चुके हैं। कोरबा से कांग्रेस सांसद ज्योत्सना महंत ने लोकसभा में छत्तीसगढ़ से जुड़े रेल परियोजनाओं को लेकर रेल राज्य मंत्री से सवाल किए। ज्योत्सना महंत ने छत्तीसगढ़ की रेल परियोजनाओं में हो रही देरी को लेकर सवाल उठाए। इस पर रेल राज्य मंत्री ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने एक बार फिर से 2500 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदने की प्रतिबद्धता को दोहराया है और केंद्र से सेंट्रल पूल में धान खरीदने की गुजारिश की है। उन्होंने साल 2014 का हवाला देते हुए केंद्र सरकार पर कांग्रेस के साथ भेदभाव का आरोप लगाया और पीएम मोदी से मुलाकात न होने का हवाला किया। सीएम भूपेश बघेल ने महाराष्ट्र में फडणवीस के इस्तीफा देने को सत्य की जीत बताया और बीजेपी को नैतिकता की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि बीजेपी महाराष्ट्र में अनैतिक काम कर रही थी लेकिन आखिर में सत्य की जीत। महासमुंद में प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां पर लॉटरी सिस्टम के जरिए आरक्षण की प्रक्रिया हुई लेकिन आरक्षण पिछड़ी जाति को दे दिया गया। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार इस इलाके में कोई भी व्यक्ति अनुसूचित जाति का नहीं है लेकिन जैसे ही आरक्षण की बात अनुसूचित जाति परिवार को लगी तो उन्होंने पूरे मामले की शिकायत की। वहीं आला अधिकारियों ने जांच कराने का आश्वासन दिया है। दुबई में खेली गई वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ग्वालियर के अजीत सिंह ने कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। अजीत सिंह ने F46 कैटेगरी में 59.46 मीटर जैवलिन थ्रो करते हुए कांस्य पदक जीता। यह पहला मौका है जब अजीत ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और भारत को कांस्य पदक दिलाने में कामयाब है। बड़वानी के दतवाड़ा चंगा आश्रम में एक पक्षी कौतूहल का विषय बना हुआ है। एक सफेद रंग का कौवा जन चर्चा का विषय बना है जिसमें दतवाड़ा के अलावा आसपास के क्षेत्र के लोग भी इस सफेद कौवे को देखने के लिए दतवाड़ा पहुंच रहे हैं। न्यूज़ 18 ने भी इस कौवे को अपने कैमरे में कैद किया। शिवपुरी के सिद्धिविनायक अस्पताल में देर रात शराब के नशे में मारपीट करने वाले आरक्षक राजेंद्र सिंह रावत को पुलिस अधीक्षक ने निलंबित कर दिया। न्यूज़ 18 ने मारपीट की खबर को प्रमुखता से दिखाया था। बताया जा रहा है कि पुलिस आरक्षक ने शराब के लिए पैसे मांगे, नहीं देने पर पिटाई की। पूरी घटना का सीसीटीवी भी वायरल हुआ था। मुरैना में बंदूक लाइसेंसधारियों को बिजली विभाग अब जोर का करंट देने वाला है। जिन लोगों ने बिजली के बिल नहीं चुकाए हैं और उनके पास बंदूक के लाइसेंस हैं तो उनके लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएंगे। अभी तक 106 बंदूक लाइसेंसधारियों के लाइसेंस निरस्ती के आवेदन बिजली विभाग ने कलेक्टर को भेजे हैं। कुल 1 करोड़ से ज्यादा बिजली विभाग का बिल बाकी चल रहा है। ग्वालियर के इंटक मैदान में शराब पीते हजीरा थाने का सिपाही पकड़ा गया जिसे एसपी ने सस्पेंड कर दिया। सिपाही अरविंद जाट के खिलाफ विभागीय जांच जारी है। बता दें कि सिपाही ने शराब पीकर पुलिस अधिकारियों के सामने ही हंगामा किया। खरगोन में जेसीबी ने स्कूली बच्चों से भरे ऑटो को टक्कर मार दी जिससे कि ऑटो में सवार 4 बच्चे घायल हो गए। हादसे के बाद गुस्साई महिलाओं ने जेसीबी चालक की जमकर पिटाई की। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। अशोकनगर में विधायक जजपाल सिंह ने अपने समर्थकों के साथ विरोध प्रदर्शन किया और गैस सिलेंडर पर प्याज की माला पहनाकर केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों का विरोध जताया। इस मौके पर चंदेरी विधायक गोपाल सिंह भी मौजूद रहे। छतरपुर में एसडीएम पद को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। अधिवक्ता संघ ने छतरपुर तहसील में ताला लगा दिया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि एसडीएम की एक सीट पर 2 एसडीएम तैनात हैं। ऐसे में विवाद का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। सूरजपुर के शासकीय प्राथमिक स्कूल रुनियाडीह ने पूरे देश में अपना नाम रोशन किया है। 22 नवंबर को मुंबई में आयोजित 15वीं वर्ल्ड एजुकेशन समिट 2019 में सूरजपुर के रुनियाडीह स्कूल के प्रधान पाठक समेत जिले के ही 7 शिक्षकों को टीचर ग्लोरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। रुनियाडीह के प्रधान पाठक सीमांचल त्रिपाठी ने जिले में पहला बस्ता मुक्त स्कूल बनाने की पहल की। जशपुर के गुल्लू वाटर फॉल में हुई स्कूली छात्रा की हत्या के मामले में ग्रामीणों और छात्रा के परिजनों ने मौन रैली निकाली। परिजन पुलिस की जांच से
संतुष्ट नहीं हैं और दोबारा जांच की मांग कर रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि मामले में पुलिस आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है। मंदसौर में मछली माफिया का आतंक देखने को मिला। चेकिंग के दौरान मछली माफिया ने पुलिस की टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने चारों ओर से घेराबंदी कर माफिया को पकड़ा। हालांकि इस फायरिंग में कोई घायल नहीं हुआ। ग्वालियर के किशनबाग में रहने वाले एक शख्स ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि युवक की प्रेमिका ने 4 दिन पहले आत्महत्या की थी, जिसके चलते वो दुखी था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है। इंदौर में गृह मंत्री बाला बच्चन के निवास स्थान से 2 किलोमीटर दूर बिल्डर के घर रात में फिल्मी स्टाइल में डकैती हुई। हथियारबंद बदमाशों ने सुरक्षा गार्ड और परिवार के सदस्यों को कट्टे की नोक पर बंधक बनाया और नकदी और सोने चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गए। वारदात को अंजाम देने के बाद भागते हुए बदमाशों ने 2 फायर भी किए। नीमच शहर में जमीन घोटाले पर प्रभारी मंत्री ने जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही जांच रिपोर्ट 15 दिनों में सौंपने के आदेश अधिकारियों को दिए गए। बता दें कि शहर की बेशकीमती जमीन पर 250 भूखंडों को दिया जाना था, लेकिन गृह निर्माण समिति के लोगों ने अधिकारियों से साठगांठ करते हुए इसके उलट 581 भूखंड लोगों को आवंटित कर दिए थे। जबलपुर में महंगे प्याज को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सिर्फ अपनी सत्ता बचाने की जुगत में जुटी है। जनता के हितों और तकलीफों से सरकार का कोई लेना देना नहीं। प्रदेश सरकार शराब और अवैध रेत की बिक्री के इर्द गिर्द लगी। गुना में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के गृह नगर राघोगढ़ में पंचायतों में फर्जीवाड़े का बड़ा मामला सामने आया। इस मामले में जांच के बाद कई रसूखदारों के नाम भी सामने आए, लेकिन जांच पूरी होने के 1 साल बाद भी दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। जांच अधिकारी जनवेद सिंह ने मामले की शिकायत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से की। सतना में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने एक खड़े ट्रक को टक्कर मार दी, जिससे कि स्कॉर्पियो में सवार 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। रायपुर में राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक हुई, जिसमें राजनीतिक दल के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस बैठक के दौरान बीजेपी, कांग्रेस और अन्य दलों ने आयोग को कई सुझाव भी दिए। दंतेवाड़ा में 1 लाख रुपए के इनामी नक्सली ने पुलिस के सामने सरेंडर किया। नक्सली हड़मा बलांगीर एरिया कमेटी का जन मिलिशिया का कमांडर था और कई नक्सली वारदातों में शामिल था। हाल ही में किरंदुल में 9 गाड़ियों के आगजनी का मास्टरमाइंड भी था। कोरबा में अवैध धान के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है। जिले में 1671 क्विंटल अवैध धान प्रशासन ने जब्त किया है। धान की दीवार के अंदर छुपाकर उसे रखा गया था। कोरबा के 4 मरगांव में प्रशासन की टीम ने छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध धान को जब्त किया। इस दौरान प्रशासन के लोगों को ग्रामीणों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 दिनों के झारखंड के दौरे पर हैं। सीएम बघेल का झारखंड में कई जगहों पर चुनावी सभा होनी है। रायपुर से झारखंड रवाना होने से पहले एयरपोर्ट पर सीएम ने कहा है कि वहां की सरकार ने किसानों के साथ अन्याय किया है, लोगों का शोषण किया है और जमीनें छीनी गई हैं। कांग्रेस इन मुद्दों को चुनाव में वहां प्रमुख रूप से उठा रही है। महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बधाई दी और इसे सत्य की जीत बताया। सीएम बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता के अहंकार में चूर होकर वहां फैसला लिया गया था और संविधान की अनदेखी की गई थी। बालोद में मोबाइल को लेकर हुए विवाद में एक बेटे ने अपने पिता की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। बेटे से मोबाइल वापस लेने पर गुस्साए बेटे ने पिता पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे मौके पर ही पिता की मौत हो गई। पोपला टोला में घटी इस घटना ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार किया है, जेल भेज दिया गया। कोरबा के वन मंडल में 72 हाथियों का उत्पात जारी है। हाथियों के झुंड से ग्रामीणों में दहशत है। वन विभाग की टीम हाथियों की निगरानी में जुटी है। खरगोन में यात्री बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे 2 लोग घायल हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। जबलपुर में मंडल अध्यक्ष चुनाव को लेकर बीजेपी में तकरार देखने को मिली। कुछ बीजेपी कार्यकर्ता सामूहिक इस्तीफा देने पहुंच गए। वे नए मंडल अध्यक्ष को लेकर नाराज हैं, दूसरे दल के मंडल अध्यक्ष के बनने से नाराज हैं। शिवपुरी में 2 मासूमों पर बाउंड्री गेट का पिलर गिर गया, जैसे कि 7 साल के बच्चे की मौत हो गई, जबकि 5 साल का बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। विदिशा में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर हुई। यहां पर नसबंदी कराने आई महिलाओं को जमीन पर लेटाया गया। लापरवाही का वीडियो सामने आया है। इंदौर एयरपोर्ट पर नया प्रयोग किया गया है। बता दें कि दिव्यांग यात्रियों के लिए आई हेल्प काउंटर खोला गया है। काउंटर पर साइन लैंग्वेज में दिव्यांग यात्रियों को जानकारी मिलेगी। सिंगरौली में खड़ी कार में अचानक से आग लग गई, जिससे कि कार जलकर खाक हो गई। बता दें कि कार शोरूम के बाहर खड़ी थी। बाद में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग को काबू में किया।
आगरमालवा में नगरपालिका के सफाई कर्मी नाराज हैं। उन्होंने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया और नगरपालिका के गेट पर कचरा फेंक दिया। बता दें कि कचरा गाड़ी के ड्राइवर का एक आदमी से विवाद हुआ था। नीमच में लोगों के आने जाने के लिए बना पुल परेशानी का सबब बन गया है। दरअसल इस पुल पर पानी भरा रहता है, जिससे कि लोगों को परेशानी होती है। बता दें कि इस पुल पर शासन के 12 लाख रुपए खर्च हुए। जगदलपुर रेलवे स्टेशन का रेल मंडल के डीआरएम चेतन श्रीवास्तव ने जायजा लिया। उनके साथ रेल मंडल से जुड़े करीब 1 दर्जन से भी ज्यादा अफसर साथ रहे। आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन टीम ने रायपुर, दुर्ग समेत कई ठिकानों पर छापे की कार्रवाई की है, जिसमें सार्थक ग्रुप, पंकज ग्रुप के ठिकानों पर अलग अलग छापे की कार्रवाई की गई है। रायपुर में प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के साथ राज्य निर्वाचन आयोग ने बैठक ली। इस बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने झारखंड का दौरा किया। झारखंड दौरे से पहले वे स्टेट प्लेन से बलरामपुर उतरे, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। धमतरी में धान के किसान परेशान हैं। दरअसल धान को व्यापारी छापे के डर से खरीद नहीं पा रहे, इससे उनकी जरूरत के लिए पैसा भी नहीं मिल पा रहा है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में अजीत जोगी के जाति मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हाई पावर कमेटी के आदेश की कॉपी नहीं मिलने से सुनवाई आगे के लिए बढ़ा दी गई। कोरबा में अवैध धान को लेकर प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। प्रशासन ने 1671 क्विंटल धान अवैध धान जब्त किया है। इसकी कीमत 42 लाख रुपए बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने सरकार को जिम संचालन नियम बदलने के निर्देश दिए हैं। हाल ही में एक युवक की स्टेरॉइड और नशीली दवा के सेवन से मृत्यु हो चुकी है। कोरबा के एससीसीएल सेंट्रल वर्कशॉप में संडे ड्यूटी बंद करने के विरोध में 7 दिवसीय भूख हड़ताल हो रही है। संयुक्त श्रमिक संगठन के बैनर तले यह आंदोलन 3 दिसंबर तक चलेगा। धमतरी में वृद्धों के साल भर का पेंशन सरपंच सचिव खा गए। जी हां, ये गंभीर मामला जिले के नगरी ब्लॉक के खैर भर्री पंचायत से आया। गांव में करीब 40 वृद्ध हैं जिन्हें वृद्धावस्था पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है, जबकि सरकार हर महीने इनके लिए पंचायत के खाते में पैसे भेज रही है। कवर्धा में शिक्षक के तबादले के विरोध में स्कूली छात्र छात्राओं ने हंगामा किया और जमकर नारेबाजी की। बलौदाबाजार में संविधान दिवस पर मॉब लिंचिंग और पर्यावरण सुरक्षा विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई थी। इसमें हाईकोर्ट के जज गौतम भादुड़ी और आरपी शर्मा ने हिस्सा लिया। सूरजपुर में अवैध धान को लेकर 10 फ्लाइंग स्क्वाड की टीमें बनाई गई हैं। अब तक 8000 क्विंटल धान जब्त किया जा चुका है। रायपुर में पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर को अज्ञात शख्स ने जान से मारने की धमकी दी है। इसे लेकर विधानसभा में मुद्दा उठा और जमकर हंगामा हुआ। अजय चंद्राकर को धमकी के मामले में सीएम बघेल ने कहा कि बीजेपी विधायक ने उन्हें इस मामले की जानकारी दी थी और जिस शख्स ने धमकी दी थी वो गिरफ्तार हो चुका है। सीएम ने कहा कि अजय चंद्राकर को पुलिस में शिकायत करनी चाहिए थी, जो कि उन्होंने अभी तक नहीं की। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं।